कहती है कि गीता में, अभी गीता यही तो आप शास्त्र पढ़ रहे हो कि युद्ध में यदि आपके सगे संबंधी भी हों, धर्म ये कहता है कि यदि धर्म के लिए यदि आपको युद्ध भी करना पड़े तो अपने सगे संबंधियों से भी युद्ध कर लेना। ठीक है, सरलता को छोड़ देना, यही धर्म है। यदि आपके धर्म, आपके सत्य के राह पे चलने में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो हथियार उठा लेना। यही तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ठीक है, गीता यही कहती है और यही हमारा सनातन शाश्वत धर्म है। सरल इतना मत होइए कि आपका धर्म आपसे पदच्युत हो जाए, आपका धर्म आपसे विचलित हो जाए, आपसे धर्म आपसे दूर हो जाए। नहीं, धर्म को पकड़ना है तो शस्त्र भी पकड़ना चाहिए। जो धर्म को पकड़ता है वह शस्त्र को भी पकड़ता है। आप लोग समझ जाएं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, और कि नमस्ते, और किसी का प्रश्न नहीं है ना? चलिए, और सभी लोग जुड़ा करें प्रतिदिन। जो है, जो लोग नई क्लास में जुड़ रहे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए, और जो ग्रुप समूह में जुड़े हुए हैं वो लोग ग्रुप में तो जुड़े हुए हैं परंतु क्लास में नहीं जुड़ते हैं। 118 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है गीता के इस कोर्स में ज्वाइनिंग होने के लिए, परंतु मात्र जो है 17 लोग जुड़ते हैं, 18 लोग जुड़ते हैं। हाँ, जुड़ना ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि ये वीडियो को भी आप लोग शेयर करिए। वीडियो जो भी आते हैं आप उसको शेयर किया करिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। क्या है ना कि लोग, जब लोगों को सोल्यूशन सही नहीं मिलता है ना तो लोग फिर मन उनका चंचल होता है, फिर भटकते ही हैं, सोल्यूशन से लोग भागते हैं। प्रश्न जिसके पास नहीं रहेगा वह अध्यात्म तक नहीं पहुंच पाता है। तो जितना आपके पास प्रश्न रहेगा उतना ही आप आध्यात्मिकता के करीब होते चले जाओगे। ठीक है, प्रश्न ही जो है गीता को उत्पन्न करता है, प्रश्न ही ज्ञान को उत्पन्न करता है। आपने जितना प्रश्न किया है इसलिए इतनी ज्ञान की बातें हो गई। यदि आपने प्रश्न नहीं किया होता तो इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं हो पाती ज्ञान की। ज्ञान तो बहुत है परंतु क्या दें, है ना। आप लोग किसी भी मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप गीता नहीं पढ़ाता हूँ, यदि आपकी कोई भी समस्या रहती है, किसी भी तरह का प्रश्न होता है, वह आप उसको भी रख सकते हो। जब खाली होता है, जब गीता समाप्त होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गीता से ही संबंधित प्रश्न करो। आप अपने जीवन से संबंधित और भी जो आपको परेशान करते हैं समस्याएं, वह भी प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए तो हमेशा मैं तैयार रहता हूँ कि आप लोग के पास कोई भी समस्या, क्योंकि जिसकी समस्या का निराकरण हो गया वही आध्यात्मिक हो सकता है, और वह आध्यात्म में वही उतरेगा। जिसकी समस्या नहीं हल होगी वो भागेगा, वो दूरियां बनाएगा, वो अपने आप में एक बम का गोला लेके घूमता है, कभी भी फट जाता है वो। ठीक है, समस्याएं ये हैं, सबसे मूल समस्याएं जड़ पकड़ना जरूरी है कि जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक आप उसका निराकरण नहीं करोगे तब तक हल नहीं निकलेगा उसका। आप अपने अंदर लेकर के घूमते रहो, छिपाते रहो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। वह जो है सेफ्टी वाल्व की तरफ फटेगा और आपको ही नष्ट करेगा। आजकल हो रहा है ना, आजकल जो जितने भी केसेज बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, इसी कारण बढ़ रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं जो आत्महत्या करने वाले प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो लोग भी मेरे पास आते हैं। और बहुत बड़े बड़े पद पे पहुँचे हुए लोग जो है आत्महत्या की प्रवृत्ति उनके अंदर विचार आता है। इसलिए आता है कि ज्ञान नहीं, अज्ञानता है। अज्ञानी व्यक्ति किसी भी हद तक पार जाने के लिए तत्पर रहता है। जब ज्ञान उसके अंदर हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे हिला सके। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग किसी भी तरह का प्रश्न रख सकते हो, आपके जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गीता का ही प्रश्न करो। इसलिए मैं समय देता हूँ
और रात का समय इसीलिए रखा हूँ कि सब लोग, शायद मुझे लगता है कि खा पी करके फ्री हो जाते हैं, 9 बजे तक तो सब खा ही लेते होंगे, या फिर कुछ लोग होंगे जो 9-10 बजे खाते होंगे, तो वो भी खाते खाते सुनते हुए फिर सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ इसमें लाभ ही होगा आपको, और लाभ बहुत होगा, है ना। और जितना इस पे आप प्रश्न निकालेंगे, जितना आप इसमें प्रश्न ढूंढेंगे, उतना ज्ञान निकलेगा। मैं अपने क्लास में भी सबसे यही कहता हूँ कि जितने भी हमारा अध्यात्म जो है, भारत का अध्यात्म है, वह संवाद के रूप में है, प्रश्न के रूप में है। और अध्यात्म का प्रारंभ यहीं से होता है, संवाद और प्रश्न यहीं से होता है। नचिकेता ने सब प्रश्न किया था, भगवान शिव और पार्वती के बीच जो प्रश्न हुए थे, उसका संवाद तंत्र है, हठयोग है। गीता भी अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया हुआ एक ग्रंथ है। कोई भी ग्रंथ अपना देखोगे उठा करके, उपनिषद भी जो है एक प्रश्नों का एक उत्तर ही है। तो ज्ञान तभी निकलता है जब आपके पास प्रश्न हो, और वही व्यक्ति अध्यात्म में जा भी सकता है जिसके पास प्रश्न हो। और एक व्यक्ति पूछता है तो कई व्यक्तियों का भला हो जाता है उससे। कई व्यक्ति जो है अपने साथ, उनके साथ हर व्यक्ति की समस्या यही होती है, तो सुन करके वो भी अपनी समस्या को दूर कर लेता है ना। चलिए, इसलिए आप लोग जुड़ा करें, जुड़ करके अन्य लोगों को भी जोड़िए और जुड़ करके इसका लाभ लीजिए, ठीक है।